अभी मेरे खजाने में से मैंने आपके साथ एक ही परसेंट 99% अभी तो बाकी है, एक ही परसेंट शेयर करी हूँ अपने ड्रेसिंग स्टाइल और अपने जिंदगी की जो सबसे बड़ा शौक है मेरा, वो 1% आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 99% होल्ड। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको मैं अपने घर से इंट्रोडक्शन कराती हूँ बिकॉज आज काम का कुछ डिसाइड था, पर अनफॉर्चुनेटली जो मेरी मेड है, सॉरी मेरी जो सर्वेंट नहीं, मेरी बहन है वो लक्ष्मी, जो मेरे घर काम करती है। तो अचानक सुबह मैंने मैसेज देखा, तो लक्ष्मी की बेटी है जो सोनी, उनका तो उन्होंने मैसेज डाला था कि आंटी मम्मी नहीं आएंगे, ये उनकी कजिन ब्रदर का डेथ हो गई है। तो लक्ष्मी गई है वहाँ। तो फिर मैंने सारा अपना जो आज का जो भी प्रोग्राम था उसको अभी तो करी हूँ कैंसिल, बिकॉज मुझे गंदा घर अच्छा नहीं लगता है। अगर लक्ष्मी आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। तो मैं अपना घर खुद क्लीन करती हूँ और मुझे क्लीन रहना बहुत पसंद है। जिस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी को क्लीन रखना पसंद करती हूँ, उसी तरीके से अपने से जुड़ी हुई हर चीज़ को मैं क्लीन और अच्छे से रखना पसंद करती हूँ। तो आप देख लीजिए, ये मेरा छोटा सा घर है, ये हॉल है। अभी मैंने नहीं, एक्चुअली अम्मी अली ने मेरी हेल्प करी, उसने ये सब झाड़ू वगैरह करके दिया। मैंने सोफ़ा झटकी हूँ। अब जा रही हूँ मैं बेडरूम की तरफ, क्योंकि मैंने सुबह नमाज पढ़ के जानिमाज ऐसी रख दी थी। जब लक्ष्मी आती है तो मैं उसी के साथ में मिलकर थोड़ा बहुत काम, तो जैसे कि देखिए मेरी जानिमाज रखी है वहाँ पे, और उसके बाजू में सारी चीज़ें रखी हुई है जो मुझे अंदर रखनी है। और वहाँ पे देखिए जो न्यू कपड़े काफ़ी सारे मेरे रोज़ के रहते हैं ये सब, तो उसको सब करते रहती हूँ। और बिस्तर वगैरह तो क्लीन हो चुका है। अब बारी है हमारे किचन की, क्योंकि आज बाहर का अगर प्रोग्राम कैंसिल करी हूँ तो कि घर का फिर जो भी एक्स्ट्रा काम रहेगा आज मैं वो सब करूँगी। चलिए मैं थोड़ा सा विंडो खोल लेती हूँ ताकि आपको अच्छी दिखे कि जो बाहर से उजाला आता है नेचुरल वाला, वो चीज़ों में बहुत उजाला रहता है। इसीलिए तो अल्लाह ने नेचुरल, हर चीज़ नेचुरल में रौनक रखी है और नूर रखा है। ये मेरी मतलब सोच है। और आपको बताऊं, किचन का हाल देखो, सिर्फ कितने सारे बर्तन हैं और पूरा किचन ऐसे ही सब गंदा रखा हुआ है। तो अब मैं प्योर घर वाला काम आज करने वाली हूँ। और घर बैठे बैठे आज मैंने सोचा कि मैं, काफ़ी लोग मुझे मैसेज में पूछते रहते कि आंटी वेट लॉस कैसे किया आपने, तो थोड़ी बहुत उसको भी बातें करेंगे। और थोड़ा बहुत जो वेट लॉस करने के बाद जो ज़िंदगी जीने का मज़ा होता है, और आप सबको देख के मुझे अंदाज़ा लगता होगा कि मैं कपड़े की बहुत शौकीन हूँ। और अभी नहीं, मैं बहुत पहले अपने यंग एज से, या जब मैं छोटी थी तब से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बहुत अलग अलग तरीके के कपड़े पहनूँ। तो जब भी तो हमारी इतनी हैसियत भी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने शायद थोड़ी जो ड्रेस डिज़ाइनिंग का जो काम है, जो समथिंग डिज़ाइन करनी चाहिए खुद के ऊपर कैसे क्या लगे, तो उसी वजह से शायद मैंने वो सब चीज़ें अपना ली थी। क्योंकि हमारी अम्मी की इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो हमें इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करे। तो मैंने फिर उस टाइम कॉटन के कपड़ों में भी कुछ अपने थॉट डालकर उसको बनाना, मुझे ऐसा था कि मुझे सबसे अलग पहनना है, सबसे अलग दिखना है। ये मेरा सपना था या ख्वाहिश थी या दिली तमन्ना थी, ये मैं नहीं जानती, पर ये थी मेरे अंदर। और अल्लाह ने देखो कब पूरी की, जब मेरी आधे से ज़्यादा उम्र ढल गई, तब जाके अल्लाह ने उसको सरे आसमान पे चढ़ा दिया। वो मेरी जो शौक़ थी, मेरे अंदर जो चीज़ थी, वो दुनिया को दिखा दी। क्योंकि मैं वही शौक़ और वही चीज़ों से हमेशा रहना पसंद की हूँ। ऐसा नहीं कि आप 50,000 का ड्रेस वेयर कर लो तो ही आप दिखोगे, नहीं, ये गलत बात है। आप 500 रुपये का ड्रेस भी पहनोगे तो आप दिखोगे, बिकॉज उसको आपको आना चाहिए कि उसको किस तरीके से आपको वेयर करना है और किस तरीके से आपको दिखना है। सबसे पहली समझ यही होती है कि आप जो चीज़ कर रहे हो वो आपको कैसे लग रही है। अगर आपको अच्छी लगी तो डेफिनेटली वो दुनिया को भी अच्छी लगेगी। और मैंने यही किया, जो मुझे अच्छा लगा है मैंने हमेशा वही किया। तो आज जो वेट लॉस हुआ है और
वेट लॉस होने के बाद अगेन मैंने फिर से वापस ड्रेस, थोड़ी बहुत जो बीच में मेरा वेट बहुत पुट ऑन हो गया था, तो समथिंग मैंने अपनी ड्रेस स्टाइल थोड़ी चेंज कर दी थी। फिर से वेट लॉस हो गया, तो फिर से हमारी जो उम्र है ना वो मैटर नहीं करती है, ये मैं पहले आपको बता दूं। काफी लोगों की ये सोच होती है कि अरे हमारी 50 साल की उम्र हो गई तो अब ये क्या पहने, ऐसे नहीं, पहनो, पर ये आपको पता होना चाहिए कि अगर 50 साल की उम्र में अगर ये चीज आप पहन रहे हो तो ये चीज आपको अगर आपके आंखों में अच्छी लग रही तो डेफिनेटली वो दुनिया को भी अच्छी लगेगी। वो डिसेंसी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कैसे दुनिया को प्रेजेंट करते हो। ये नहीं कि ठीक है चलो आप 50 साल की उम्र है और आपको ड्रेस का शौक है तो आप शॉर्ट मिडी पहन लो, तो डेफिनेटली आपको सेंस होना चाहिए वो चीजों का। तो उसी को लेके मैं सोच रही हूँ कि आज मेरा सब काम जब निपट जाए, सब काम से मैं फारिग हो जाऊं, तो मैं अपने जो मैं खुद के ड्रेस अपने लिए पसंद करती हूँ, खुद ड्रेस का डिजाइन करती हूँ, कुछ चीजें हैं जो मैं रेडीमेड भी लेती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ कि वेट लॉस होने के बाद जिंदगी जीने का कितना मजा होता है। तो आई थिंक मैं सोच रही हूँ कि मैं पहला मेरा घर का काम कर लूँ, उसके बाद आपके साथ में कनेक्ट होंगे और आपके साथ ये सारी चीजें भी शेयर करूंगी और थोड़ी सी ड्रेसेस पहन कर भी दिखाऊंगी कि वेट लॉस होने के बाद जिंदगी जीने का क्या मजा होता है। आज अपने हाथ से धोते हुए बर्तन, अब ये भी शूट करेगा। जल्दी बर्तन धोना है और लादी पोछा करना है और बाथरूम धोना मेन थिंग, और फिर मस्त आज मेरे साथ ड्रेसिंग करने वाली हूँ अलग अलग, तो इंशाल्लाह वो भी चीजें मैं सब मेरे दोस्तों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इतने सारे बर्तन धोई, पूरा किचन साफ की, गैस साफ की, इतनी थक गई हूँ ना। तो मेरा फेस देखो आपका, मैं नारियल पानी हमेशा ही रहता है घर में, क्योंकि मैं नारियल पानी सुबह पीती हूँ और एक एक्स्ट्रा रखती हूँ कि मुझे कभी एनर्जी डाउन होगी तो मैं ये नेचुरल, मैंने आपको क्या बोला, नेचुरल चीज़ों में ही अल्लाह ताकत देता है, ये नेचुरल चीज़ है। तो नारियल पानी अभी थोड़ा देर बैठ के नारियल पानी पीऊँगी, उसके बाद दूसरा काम शुरू करूँगी। आइए पी लीजिए नारियल पानी। क्या हालचाल? मेरा तो बढ़िया, बिकॉज आज लक्ष्मी नहीं आई तो मुझे फुल्ली आराम, काम वाम करके दोपहर का सारा चीजें निपटा के असर के बाद आकर मैं बोली चलो अभी नहाती हूँ और मस्त आपको साथ में ज्वाइन होना है तो थोड़ा सा तैयार होती हूँ। तो यहाँ लेटे लेटे मुझे लग गई नींद, और हमारे बेटे साहब तो दोनों उठाते नहीं है मुझे, तो मैंने बोला, फिर मैंने जब आँख खुली तो आवाज़ दी, तो अमीन बोला, मैं बोली आप उठाए क्यों नहीं जिम से आके मुझे, तो बोले आप सोए थे ना, तो मुझे लगा आप थक गए काम करके। तो ठीक है, तो एक्चुअली थक भी गई थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गया, काम हाथ से छूट ही गया और ऑलमोस्ट मैंने पूरा काम किया है तो थक ही गई थी। तो मस्त दोपहर में हमने हल्का फुल्का खाना खाई थी और सो गई थी। तो जस्ट अभी उठी, मगरिब के टाइम पे उठी, नहाई धोई, अगरबत्ती वगैरह करी, जो मेरा मगरिब की जो भी प्रोसेस रहती है, प्रोसेस मतलब थोड़ा बहुत मैं कुछ पढ़ती हूँ, तो वो पढ़ वढ़ के सारे निपटा के चाय पी के अब मैं हो गई फ्री। तो मैंने बोला चलिए ना फिर, और आज मैं कहीं बाहर नहीं गई तो कुछ अच्छी ड्रेसिंग भी नहीं करी हूँ, तो वो मुझे नींद नहीं आई, मैं अच्छी ड्रेसिंग नहीं करी हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है। तो मैंने आपसे वादा भी करी हूँ कि पतले होने के बाद जीने का जो मजा होता है वो मैं आपको बताऊंगी, और मैंने आपको पहले भी बोला कि उसके बीच में हमारी उम्र मैटर नहीं करती है। तो चलिए फिर अलग अलग थोड़ा सा ड्रेसिंग कर लेते, बिकॉज वो नहीं करूंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। क्या देख रहे मम्मी की कबर्ड में, क्या पहनूं बताओ? मुझे कुछ आवाज है, आपने चालू किया ना, पता ही था मुझे। ये देखिए अभी यहाँ पे है साड़ी, एक्चुअली ये पूरा मेरा पूरा कबर्ड है, ये यहाँ से एंड तक, और उसके बाद आप जब लेफ्ट मारोगे तो यहाँ भी मेरा कबर्ड है। ये देखिए, ये देखिए क्या पहनूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे तो हर ड्रेसिंग करने अच्छा लगता है। तो मैंने बोला कि पतले होने के बाद में जो एक्साइटमेंट होती है ना ड्रेसिंग करने की, मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती थी। वैसे तो हेल्दी रहने पे भी आप अपनी स्टाइल, मैंने क्या बोला, कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आपको क्या सूट करता है, क्योंकि मैं वो दौर से भी गुजरी हूँ जब मैं हेल्दी थी। मैंने बहुत सारी फोटोज के जरिए आप लोगों को बताई हूँ कि मेरा कितना वेट था। तो क्या पहनूं, चलो बताओ आप पहले। तो चलो मैं ही डिसाइड करती हूँ क्या पहनना है, क्योंकि यहाँ से मैं सोचती हूँ कि यहाँ से एक निकालूं
यहाँ से एक निकालूं, वहां से एक निकालूं, यहाँ से एक निकालूं, यहाँ से ये यहाँ से ये, और यहाँ से एक निकालो। इसमें मोस्टली है ना, ये एक्चुअली सबसे दिल के करीब वाली चीज है इसके अंदर। क्यों पता है? ये टान ये अंदर का जो पहले वाले वो होते थे ना, क्या बोलते हैं हम इसको, कबोर्ड, लोखंड के ना, लोखंड के जो पहले के जमाने, ये मेरी मम्मी की निशानी है। चाहे मैं कितने भी बड़े अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो अभी दी है मेरे लिए, ये तो मेरे लिए दुनिया की जन्नत है, क्योंकि मैंने अपनी मेहनत से ये चीज खड़ा करी हूँ। पर ये जो चीज है ना, मैं कहीं भी अगर कोई महल भी अल्लाह मुझे दे देना, तब भी मैं ये मेरी माँ की निशानी कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरी अम्मी की निशानी। और ये आपको एक बात बताऊं, इधर आओ तो थोड़ा, आई थिंक रुको मैं 2 मिनट उधर सरक जाऊं, सिर्फ मैं अपनी आवाज से आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जैसे ही मैं अपना कबोर्ड खोलती हूँ तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, दिखा आपको मेरे गरीब नवाज का। जैसे ही मैं कबोर्ड खोलती हूँ, मेरे सरकार की जहान अक्खे जहान की चीज है ये। और ये बताओ, अम्मी का कबोर्ड है ना, ये कभी खाली नहीं होता है। मुझे खुद को भी याद नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अचानक में मुझे अंदर से पैसे मिलते हैं जो मैं भूल गई रहती हूँ रखने के बाद। तो ये मेरी मम्मी की कबाड़ है, और मेरी मम्मी की कबाड़ ये देखो, ये बहुत सारी साड़ियाँ हैं जो मैंने खुद डिजाइन करी हूँ। तो रखिए, हालांकि मैं बहुत सारी चीजें देते रहती हूँ क्योंकि मुझे नए नए चीजें पहनने का शौक है। तो अब रखने मेरे पास जगह नहीं है, मेरा घर छोटा है। तो चलिए फिर हम थोड़ा एक एक ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि मैं बताई ना, मुझे नींद नहीं आएगी बाबा। मैं अगर ड्रेस नहीं करूंगी तो मुझे करना है ड्रेसिंग, भले आपको दिखाने के लिए करना है। देखिए, कॉमन सेंस की मैंने आपको बात की हूँ। क्या लग रहा है आपको मुझे देख के कि मैंने कोई 20,000 50,000 का ड्रेस वेयर किया है? नहीं। आप में ये बात होनी चाहिए कि आप जो पहन रहे हो आपके दिल को भानी चाहिए। और उसके लिए मैंने आपको खास इतनी मेहनत इसलिए कर रही हूँ कि मैं जैसे रहती हूँ, मैं अपने दिल से रहती हूँ, और अपने मेरे दिल को जो खुशी मिलती है ना, वही चीज करती हूँ। दिखावे वाली जिंदगी क्यों, दिखा के क्या मतलब है? वो 4 दिन की होती है, और जो आपकी खुद की पहचान है वो जिंदगी भर की होती है। ये मेरी पहचान है कि मुझे ये पसंद है, इस तरीके से रहना है मुझे। बट वेट लॉस करने के, हालांकि इतना ज्यादा तो नहीं किया है मैंने वेट लॉस, बट आप कुछ भी वेयर करो, आपकी पर्सनालिटी लोगों में अट्रैक्शन होनी चाहिए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि अल्लाह ने तो वो नेचुरली दी है, बट उसके अंदर सोने पे सुहागा मैं कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। और मैं आपको बोलूँ, मुझे और पतला होना है। तो प्लीज यार आप लोग भी दुआ कीजिए, सायरा माँ जल्दी से थोड़ी पतली हो जाए। इसके आप देखिए, ये फर्स्ट मेरी ड्रेसिंग है, सिंपल एंड सोबर। और अब चलते हैं दूसरी की तरफ। अगेन सेकेंड ड्रेस। और आपको पता है कि आज मेरा कुछ प्लानिंग नहीं था कोई ड्रेसिंग का, बस बैठे बैठे सोचा कि आप लोगों के साथ में ये सब चीज़ें भी शेयर करूं। बिकॉज मुझे नहीं पता कि बच्चे हैं या मेरे जैसी बहन लोग हैं जो मुझे मेल करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, तो उनको बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि मैम आपने वेट कैसे लॉस किया वे, और आप ऐसे मतलब आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, समथिंग। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप भी कर सकते हो। बस हमेशा ये याद रखना कि आप जब कपड़े जब वेयर करते हो तो हमेशा एक आईने के सामने आना और अपने आप को अपनी आंखों से आंख भर कर देखना। तो अगर आपको अगर कुछ कमी लगी तो मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उस कमी को पूरा कीजिए। और अगर आपके दिल को ये चीज अच्छी लग रही है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, परफेक्ट। और मैंने मेरे कपड़े ये प्रेस वाले नहीं है, बिकॉज प्रेस करके रखे। और आपको पता है कि मैं एक ड्रेस अगर एक बार पहनती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि साल भर बाद भी उसका नंबर आता है। ये बस आपके साथ शेयर करने के लिए मेहनत कर रही हूँ मैं। अब आ गई मेरी डिजाइन की बारी और मेरे पसंद की चीज। तो ये मेरी ओन डिजाइन और मेरे पसंद की मटेरियल। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलते रहती हूँ कि मुझे बुटीक का काम आता है, मैं डिजाइन की सारी नॉलेज रखती हूँ, ये उसकी पहचान है। आप एक्चुअली इस पे आप दुपट्टा वेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, दोनों। जो वेस्टर्न में ज्यादा पसंद करते हैं तो वो भी ये चीज को वेयर कर सकते हैं, और जो टिपिकली फैमिली के साथ रहते हैं और उनको ये ड्रेस बहुत पसंद है, लेकिन विदाउट दुपट्टा आप ऐसे सोचोगे कि विदाउट दुपट्टे कैसे करें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप कोई भी थोड़ा सा डिफरेंट कलर को लीजिए और कुछ जरा सा उसके ऊपर आप कोई भी चीज को ऐसे जैसे कि आपको अच्छी लगनी चाहिए, वही बात होती है।
और इसके साथ में आप इसको ऐसे कोई दुपट्टा वेयर कीजिए तो आप अपना शौक भी पूरा कर सकते हो। दिल की ख्वाहिश जो होती है ना वो कभी मर नहीं सकती, तो वो भी पूरी हो सकती है। और मैं आपको बताऊं, ये जो कपड़ा मैंने जो बनाई हूँ, ये ड्रेस, इसके अंदर कपड़ा जो ये सिर्फ ओनली ड्रेस नॉट दुपट्टा, इसको मुझे लगा है 12 मीटर। 12 मीटर कपड़े में ये मेरा ड्रेस पूरा बना है। ये देखिए, फ्लेयर देखिए इसका। और कहीं भी आप विदाउट दुपट्टा भी इसको वेयर कर सकते हो, और फैमिली के साथ रहोगे तो दुपट्टे के साथ भी। आपकी पसंदीदा चीज और मेरे दिल के सबसे पसंद ड्रेसिंग स्टाइल में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज है साड़ी। और साड़ी तो मैं आए दिन बहुत अलग तरीके से डिजाइन करते रहती हूँ, और आपको जैसे देख के लग ही रहा होगा कि ये मेरी खुद की ओन डिजाइन है। और ये जो साड़ी का मटेरियल है, आप बिलीव नहीं करोगे, ये आई थिंक मैंने 20 या 25 रुपीज पर मीटर लिया था। ये एक्चुअली मटेरियल था, बट मैंने इसको, मुझे तो लगता है शायद मुझे ये कपड़ा 200 रुपये भी नहीं लगा था कपड़ा लेने में। और ये भी बहुत सस्ती, आप सबको पता है कि ये बहुत सस्ते आते हैं, बट आपको उसका बार्गेनिंग करना आना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने कुछ अलग ब्लाउज वेयर की हूँ, मतलब ये भी मेरी खुद की डिज़ाइन है। और ये भी बहुत सस्ता, जब आप कपड़े का शौक रखते हो तो आपको पता रहता है कि ये दिन ये मार्केट में यहाँ पे ये चीज़ लगने वाली है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बड़े ही स्टोर में जाना है, बड़े ही शॉपिंग जगह जाके आपको शॉप करना है। ये जहाँ पे पता है आपको बाजार लगता है, वहाँ पे टुकड़े, छोटे छोटे से टुकड़े बहुत चीप रेट में मिलते हैं, उसको लेके भी आप। और मेन डिजाइनर यही होते हैं, आप हमेशा देखना जो डिजाइनर लोग होते हैं ना, वो आपको हर जगह पे घूमते हुए मिलेंगे। रीजन यही होता है कि वो हर छोटी छोटी चीज को कलेक्ट करके एक डिजाइन देते हैं। तो मेरी भी छोटी मोटी पहचान और छोटी मोटी चॉइस रहती है ये सब चीजों को देने दिखाने की। तो ये मेरी आई थिंक 200 रुपये की भी नहीं है ये कपड़ा, और मैंने खुद डिजाइन करी हूँ। हाँ, ये वाली जो ज्वेलरी मैं पहनी हूँ ये बहुत कॉस्टली है, बट ये भी मेरी ओन डिजाइन है और मेरी साउथ इंडियन की पहचान है ये डिजाइन। ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल साउथ इंडियन मेरा। कहाँ के अमीनिया का डिजाइन? कोयम्बतूर, चेन्नई, कोयम्बतूर। और ये आपको पता है, ये अगर आप ऑर्डर करोगे तो आपको आई थिंक 1 से 1.5 महीना तो ये लगता है, इसलिए क्योंकि ये जो डिजाइन होती है ना, एक पतरा होता है, उसके ऊपर जैसे कारपेंटर लोग पहले के जमाने में आकार देते थे ना, उस तरीके से इसको आकार दिया जाता है। ये वो डिजाइन है। तो ये आपकी सायरा सतानी आंटी, उनकी फेवरेट, दिल के करीब वाले ड्रेस में, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी इसको बहुत पसंद किया है। और देखिए क्या है, सिंपल सी एक छोटी वे मैंने डाल ली हूँ, छोटी सी ज्वेलरी पहन ली हूँ, और कॉटन की सिंपल सी साड़ी पहनी हूँ। और एक बात बताओ, मैं आपको जो बार बार बोल रही हूँ ना पतले होने का, देखो ये है उसका राज। जब आप पतले हो जाते हो ना, तो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको गोल्ड चेन ही यहाँ पे लगानी है, आप कोई भी चेन यहाँ लगा सकते हो। और जब आप ऐसे बंद भी रखोगे ना, तो वो एक अट्रैक्टिव लगता है ड्रेस जो आपने पहना है, वो एकदम लो चमक, लोगों की नजर नहीं हटेगी आपके ड्रेसिंग स्टाइल पे। ठीक है, अभी मेरे खजाने में से मैंने आपके साथ 1% 99% अभी तो बाकी है, 1% शेयर करी हूँ अपने ड्रेसिंग स्टाइल और अपने जिंदगी की जो सबसे बड़ा शौक है मेरा, वो 1% आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 99% होल्ड। और आपको पता है कि अभी आजकल टाई एंड डाई बहुत फेमस है, और मैं बहुत बड़ी बिग फैन हूँ बिग बॉस की, इसलिए क्योंकि मैं सलमान को बहुत पसंद करती हूँ। इसलिए नहीं कि वो हीरो है, इसलिए कि वो जेन्युइन पर्सन है, और उनके फ्यूचर्स उनके चेहरे से बयान होते हैं। मैं अपने बेटे का रूप देखती हूँ उनके अंदर, तो मैं बहुत पसंद करती हूँ, इसीलिए मैं खास बिग बॉस उसीलिए देखती हूँ। और सैटरडे संडे तो मिस ही नहीं करती हूँ, बिकॉज ऑफ सलमान कमिंग, और एकदम जेन्युइन पर्सन है और मुझे बहुत पसंद है वो। इंशाल्लाह मैं दिल से चाहूंगी कि मेरे बच्चों के अंदर जो, उनके अंदर जो चीज़ें हैं ना, मेरे बच्चों के अंदर आए, बिकॉज वो बहुत दिल के अच्छे हैं, उनका चेहरा बयान करता है ये चीज़ें। तो ये है टाई एंड डाई बिग बॉस देखने का नतीजा, कि बिग बॉस देखते रहती हूँ और रोज भागती हूँ कि आज कौन सा कलर मुझे मिलेगा। मैंने कल भी देखा, मैंने पहना था, वो भी टाई एंड डाई था, और बिग बॉस से इंस्पायर हो रही हूँ मैं टाई एंड डाई पहनने के लिए। तो चलिए, अब मैं 1% आपके साथ शेयर करी हूँ। अब मैं जा रही हूँ मेरे बच्चों के लिए कुछ मस्त वाला कुकिंग करने के लिए स्पीड में, और उसके बाद में मैं देखूंगी बिग बॉस, उसके बाद में हम कुछ थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करेंगे, नहीं सॉरी खाना, फिर मैं जाऊंगी आज आइसक्रीम खाने। आज मेरा बहुत मन कर रहा है आइसक्रीम खाने के लिए। तो इंशाल्लाह ये व्लॉग आप
मज़ा कीजिए, शेयर कीजिए सब लोगों के साथ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और 99% जो बाकी है उसका वेट कीजिए। एंड गुड नाइट ऑल ऑफ, आई लव यू।